मेरे जीवन साथी एक भावनात्मक और रोमांटिक फिल्म है जिसमें प्रेम, त्याग, ईर्ष्या और सच्चे इंसान की पहचान को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। कहानी शुरू होती है प्रकाश से, जो एक अमीर उद्योगपति का बेटा है, लेकिन धन वैभव की चमक दमक से दूर अपनी कला के जुनून में जीना चाहता है। वह एक प्रतिभाशाली चित्रकार है और अपने पिता की नाराजगी के बावजूद घर छोड़कर अपने दम पर कुछ करने निकल पड़ता है। उसके पिता उसे चुनौती देते हैं कि अगर वह सच में कलाकार बनना चाहता है तो अपनी कला से ही अपनी रोजी रोटी कमा कर दिखाए। कला की दुनिया में कदम रखते ही प्रकाश को एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ प्रतिभा नहीं, समझौते भी जरूरी होते हैं। एक कला व्यापारी उसे बताता है कि बाजार में वही कला बिकती है जो लोगों को पसंद आए, चाहे कलाकार का मन कुछ और कहे। इसी दौरान प्रकाश की मुलाकात होती है कामिनी, रामगढ़ की राजकुमारी से। वह प्रकाश की कला से प्रभावित होकर उसे ऊंचे समाज में पहचान दिलाने का वादा करती है। कामिनी उसे बड़ी पार्टियों में ले जाती है ताकि उसकी पेंटिंग्स बिक सके। ऐसी ही एक पार्टी में प्रकाश की मुलाकात होती है ज्योति से, एक संस्कारी, संवेदनशील और अमीर परिवार की लड़की से। पहले ही मुलाकात में दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। धीरे धीरे प्रकाश और ज्योति एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं होता। कामिनी स्वयं प्रकाश से प्रेम करने लगती है और ज्योति से जलने लगती है। जब प्रकाश साफ तौर पर कामिनी को ठुकरा देता है तो उसका प्रेम नफरत और बदले में बदल जाता है। दूसरी ओर ज्योति के पिता प्रकाश को एक गैर जिम्मेदार कलाकार मानते हैं और इस रिश्ते का विरोध करते हैं। प्रकाश के पिता भी चाहते हैं कि वह किसी अमीर घराने में विवाह करे, लेकिन ज्योति को धीरे धीरे प्रकाश के असली रूप का पता चलता है। वह न सिर्फ एक कलाकार है बल्कि नेकदिल इंसान भी है। वह अपनी पेंटिंग से कमाए पैसों का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा देता है। जब ज्योति के पिता यह सब अपनी आंखों से देखते हैं तो वे प्रभावित होकर इस विवाह के लिए सहमति दे देते हैं। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर होती हैं। तभी कहानी एक भयावह मोड़ लेती है। ईर्ष्या और बदले की आग में जल रही कामिनी प्रकाश पर हमला करवाती है। इस हादसे में प्रकाश अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है। कामिनी उसे अपने एकांत महल में कैद कर लेती है और दुनिया से उसका हर संपर्क तोड़ देती है। उधर प्रकाश के अचानक गायब हो जाने से ज्योति टूट जाती है, लेकिन उसका प्रेम उसे हार मानने नहीं देता। प्रकाश अंधेपन और कैद में शारीरिक व मानसिक पीड़ा झेलता है, लेकिन ज्योति के प्यार की उम्मीद उसे जीवित रखती है। प्रकाश से बिछड़ने के बाद ज्योति डॉक्टर बनकर सेवा में लग जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है कैप्टन विनोद से, एक सभ्य और नेकदिल इंसान। उधर ज्योति के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है और बेटी की शादी की चिंता में, परिस्थितियों के दबाव में ज्योति अनिच्छा से कैप्टन विनोद से सगाई के लिए तैयार हो जाती है। किस्मत फिर खेल खेलती है। एक सड़क दुर्घटना के बाद भटका हुआ अंधा प्रकाश कैप्टन विनोद की मदद से बच जाता है। विनोद इंसानियत के नाते उसे अपने घर में शरण देता है, बिना यह जाने कि वह ज्योति का जीवन साथी है। सगाई के दिन एक अंधा गायक गीत गा रहा होता है। ज्योति उसकी आवाज पहचान लेती है, वह प्रकाश होता है। सच्चाई सामने आते ही दोनों टूट जाते हैं और अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देते हैं। कैप्टन विनोद यह सब सुन लेता है, जिससे गहरा भावनात्मक संघर्ष पैदा होता है। प्रकाश विनोद के उपकारों को याद कर अपने प्रेम का त्याग करने का निर्णय लेता है। भावनाओं के टकराव में प्रकाश और विनोद के बीच हाथापाई होती है, लेकिन विनोद के पिता हस्तक्षेप कर सच्चे प्रेम को समझते हैं और क्षमा मांगते हैं। अंत में ज्योति अपने पेशे और प्रेम दोनों को निभाती है। वह प्रकाश की आंखों का ऑपरेशन करती है, जो सफल होता है और प्रकाश की रोशनी लौट आती है। कहानी का अंत सुखद होता है। सारे भ्रम, बलिदान और दर्द पीछे छूट जाते हैं। प्रकाश और ज्योति एक हो जाते हैं और यह साबित हो जाता है कि सच्चा प्रेम हर परीक्षा में विजयी होता है। मेरे जीवन साथी का अंत यह संदेश देता है कि जब प्रेम में विश्वास, धैर्य और समर्पण हो तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।